हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एडीईओ का जो गर्मा-गर्मी चल रहा है पीजीडीआरटी और नॉन पीजीडीआरटी वालों के लिए। तो एक बात तो तय है कि 15 नंबर बहुत होता है, याद रखिएगा। आप जानते होंगे कभी ना कभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से चुके होंगे। तो जब आप नॉन पीजीडीआरटी हो और एक पीजीडीआरटी अगर दोनों सेम नंबर लाते हैं, तब वो 15 नंबर से तो आगे रहेगा ही रहेगा। अगर आप कम से कम 10 नंबर वो कम लाता है, फिर भी आपसे आगे हो जाता है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि आप में जो क्षमता है कि आप चलिए 100 में कितने मार्क्स अधिकतम ला सकते हैं, 85 ला सकते हैं ना? ठीक है? उस मार्क्स पे आप कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ जुड़ा है, जैसे कि यहाँ पे जीएस वाला पोर्शन जुड़ा है, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे आपको टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं। भूगोल में प्राकृतिक खनिज संसाधन उद्योग, साथ ही साथ पर्यावरण, अर्थव्यवस्था। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि संस्कृति और आधुनिक इतिहास को अच्छे से पढ़िएगा, ऐतिहासिक घटनाएं जो दिया है। तो संभवतः ये क्या होता है, हम लोग 3 इतिहास पढ़ते हैं। एक होता है जो सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति। उसके बाद एक आधुनिक आ गया, तो बीच में क्या आ गया, मध्यकालीन आ गया। तो आप उसको समझ सकते हैं, मध्यकाल की जो घटनाएं हैं, युद्ध वगैरह, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका जो छत्तीसगढ़ तो प्री डिफाइंड सिलेबस है, जो आपको बुक पढ़ते हैं उसमें से पूरा हर चीज़ पढ़ना है। पूरा प्रशासन से लेके वन, उद्योग, खनिज और उस पूरा भूगोल, नदी नाले, ये सारी चीज़ पढ़ना ही है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास संबंधित जो योजनाएं हैं, उससे रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ को हटा दिया। जैसे आम आदमी बीमा योजना जो अभी, उसको हटा दिया गया। चलिए ठीक है, उसको तो नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआरएलएम दिया गया है, ठीक है। तो एनआरएलएम के पहले कुछ और था ना, तो एसजीएसवाई को आप पूरा मत छोड़िएगा। एसजीएसवाई को थोड़ा बहुत पढ़िएगा, बेसिक्स उसका आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा। जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका पृष्ठभूमि भी पढ़ते हैं ना, कि वो कहाँ से आया, तो इसी के अंदर वो इंक्लूड हो जाता है। तो उसको हटाया नहीं गया है, आप उसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो बदलाव आए हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो उसको आपको यहाँ पे पढ़ना ही है। इंदिरा गांधी आवास योजना को फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जब प्रधानमंत्री आवास योजना बना था उसके पहले था, तो उसके डेवलपमेंट, उसका पृष्ठभूमि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। जब हम लोग टॉप सिलेबस में नहीं दिया रहता कुछ चीज़ों को, तो उसका पृष्ठभूमि देखते हैं या उसका हिस्ट्री देखते हैं, तो वो पुराने चीज़ में आया था, इसलिए उसको हटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं ही देगा। हिंदी के लिए प्री डिफाइंड जो सिलेबस होता है व्यापम का, उसको आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व करिए, जो भी करिए, तो इसका यहाँ से हो जाता है।